जी अस्सलाम वालेकुम। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। मैं अमन रिजवी इतनी रात को एक बार फिर आपके सामने लाइव हूँ और मुद्दा वही पुराना कि मुसलमान जब भी इलेक्शन होता है तो बिल्कुल ऐसे चुग्गे की तरह उठाए जाते हैं कि मानो पूरा आतंकवाद का ठेका जो है वो हम मुसलमान कम्युनिटी के सर दे दिया गया है। यूपी में इलेक्शन है और दिल्ली ओखला में ट्रायल दे दिया गया था। उमर गौतम साहब को उठाकर एक तरह का ये ट्रायल दे दिया गया था कि ओखला वालों अब समझदार हो जाओ, अब तुम्हारे हर घर में हम इसी तरह रेड डालेंगे, इसी तरह नौजवानों को उठाएंगे और ये आतंकवाद, वो आतंकवाद, ये आलिस्तानी, वो खालिस्तानी और ये पाकिस्तानी बता बता के हम जेल की तुम्हें जीनत बना देंगे। इस वक्त रात का 1 बजे हुए हैं और आप देखिए, मैं नहीं डरती गाड़ी से, कोई बात नहीं। हाँ आइए देखिए, मैं इस वक्त बटला हाउस में हूँ। मुझे नहीं मालूम कौन सी गली है, लेकिन यहाँ पर एनआईए का छापा पड़ने की कोशिश करी गई थी। वो तो एन वक्त पे अमानत साहब जो हैं उन्होंने आकर थोड़ी कार्रवाई को रोक लिया है। मेरे पीछे अमानत साहब हैं। लोग बड़े परेशान होंगे कि जो अमन रिजवी अमानत साहब के पीछे खड़ी होती थी, उनके पीछे पड़ी रहती थी, आज वो अमानत साहब को दिखा रही है। जहाँ पर अच्छाई होगी मैं अच्छाई दिखाऊंगी, जहाँ मुझे कोई बात बुरी लगेगी मैं वहाँ पर एलिगेट भी करूँगी, मैं वहाँ पर टारगेट भी करूँगी। और आज बहुत अच्छी बात लगी कि अमानत साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, इलाके के बहुत समझदार लोग खड़े हुए हैं और इनके कदम से, इनके आगे आने से वो बंदा अभी बच गया है, लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है। बात यह है कि वो कौन लोग हैं जो हमारे पीछे पड़ गए हैं। सिंपल वर्दी में पुलिस वाले आते हैं, किसी भी मुसलमान नौजवान को उठाकर ले जाते हैं और तमाम काम ये रात की तारीकी में करते हैं। आप दिन में क्यों नहीं करते? आप फाख्ता तो उड़ाने आए नहीं होंगे रात में यहाँ पे, भाई दिन में यहाँ पर लॉन्डो ने कबूतर उड़ाए, रात में हम कबूतर उड़ा देते हैं आकर, इस तरह तो आपने नहीं करा होगा। तो आप क्यों आए थे? वो कौन लोग थे जिनसे आप लेकर आए थे और वो कौन युवक था जिसको आप उठाने आए थे? ये हरियाणा जनरल स्टोर से आगे वाली गली है, ये मुरादी रोड है और बटला हाउस है। और ये बटला हाउस वही है जो कभी एनकाउंटर के लिए बदनाम करा गया था, वो भी फर्जी एनकाउंटर था। और उसके बाद लगातार जिस तरह मुसलमान युवकों को ओखला से उठाकर जेलों की जीनत बनाया गया है, वो आपकी खामोशी जबी की है। अगर आपने उस वक्त ज़बान खोल ली होती जिस वक्त यहाँ पर एक फर्जी एनकाउंटर हुआ था, तो आप यकीन करिए ओखला आज महफूज होता, ब्लैक लिस्टेड ना होता। अब ओखला इनके मुंह को लग गया है, जैसे कहते हैं ना बिल्ली को चीरड़े मुंह लग जाते हैं, इसी तरह यहाँ के मुसलमान युवक जो है इनके मुंह को लग गए हैं। कोई भी केस होता है, कहीं भी मुकदमा लड़ना होता है, कहीं भी इनको इलेक्शन जीतने होते हैं, बड़े प्यार से ओखला में एंट्री करते हैं, 2-4 शरीफ बंदों को उठाकर जेल में डाल देते हैं और कह देते हैं ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। इस वक्त यहाँ ओखला के विधायक अमानत साहब भी मौजूद हैं, बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं और इन नौजवान में अकेले अमन रिजवी भी मौजूद है जो हमेशा हक के लिए आवाज़ भी उठाती है और आपको दिखाती है कि देखिए हमारे ओखला में, हमारे भारत में किस किस तरह की साजिशें रची जा रही हैं और किस तरह हमारे मुस्लिम युवकों को फंसाया जा रहा है, परेशान करा जा रहा है। मैं अमानत साहब से बात करूंगी, हालांकि मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूं और वो बेवकूफ़ बावले जितने वो काउंसलर के रिश्तेदार हैं आएंगे भी कि तूने अच्छी रिपोर्टिंग नहीं करी, वो तमाम चवन्नी चोर देख लें कि मैं रिपोर्टर नहीं हूं, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं और मैं अमानत साहब से बात करने की कोशिश करूँगी। जी अमानत साहब, ये मामला क्या है, ज़रा मुझे बताइए कि आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, मुझे महमूद का फ़ोन आया था कि यहाँ पर जो है 3-4 गाड़ियाँ पुलिस की आई हुई हैं और ये किसी बिल्डिंग में यहाँ ऊपर गए हैं। ये शाह मस्जिद का इलाका है और ये जो है हरियाणा स्टोर है मस्जिद क़बिला की साइड में, शाह मस्जिद की साइड में, वहाँ का ये इलाका है। तो मैं आया तो वहाँ लोकल SHO को बुलाया, तो अभी इस तरह से कुछ नहीं हुआ, वो वापस यहाँ से पुलिस वाले चले गए हैं। तो आप कब तक खड़े रहेंगे? नहीं, तो बाद में आ जाएंगे? नहीं आएंगे कोई भी, और मैं यकीन दिला सकता हूँ कि किसी भी तरह का कोई भी ना तो फर्जी गिरफ्तारी होगी, ना फर्जी किसी भी आदमी को उठाया जाएगा। और मैंने यही कहा कि अगर आप यहाँ आओगे तो हमें कॉन्फिडेंस में लेकर के, और किसी को भी गलत आप कार्रवाई नहीं करोगे। इलेक्शन जहाँ हो रहा वहाँ हो, सियासत जहाँ हो रही वहाँ हो, लेकिन हमारे इलाके को कतई तौर पे हम टारगेट करने नहीं देंगे। और अभी पुलिस जो है लोकल SHO थे, उनके साथ में लोग थे, वो सब चले गए हैं। तो आइंदा भी इसी बात का है कि जब जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी रात का, चाहे 2 बजे चाहे 3 बजे, हम कोई भी गलत काम अपने इलाके में या कहीं भी होने नहीं देंगे। हाँ, तो ये अमानत साहब थे जो अमानत साहब इस वक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं और आवाम के लिए खड़े में, जाहिर सी बात है ये ओखला के खलीफा हैं और जब भी कोई ओखला पे विडंबना आएगी, कोई भी मुसीबत आएगी तो खलीफा को सबसे पहले आना चाहिए। और खलीफा यहाँ पर आए और उन्होंने अपना वाकई हक अदा करा कि वो वाकई यहाँ पे हमारे MLA हैं। और यहाँ पर ये देखिए पूरा का पूरा, ये मैं आपको फोर्स दिखा रही हूँ, पूरी हैं। ये लोग नहीं बता रहे क्यों उठाना है, किसको उठाना है, लेडीज़ पुलिस है, सब कुछ है यहाँ पर है। लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि बच गए हैं कि ये लोग अभी किसी को उठा नहीं पाए। ये ओखला वालों की, यहाँ के नौजवानों की, गयूर नौजवानों की
ये मेहनत थी या उन लोगों का जज्बा था कि उन लोगों ने मतलब यहाँ पर पूछा कि आप किसकी मर्ज़ी से आए? कई सौ लोग यहाँ पर सड़क पर उतार आ गए हैं और ये मैं दिखानी फोर्स है, ये लोग हैं, पता नहीं क्यों उठाने आए हैं, किसको उठाने आए, और अब ये लोग बैरंग लिफाफे की तरह वापस जा रहे हैं। नहीं मालूम कि दोबारा कार्रवाई कब करेंगे, कब उठाएंगे, किस तरह करेंगे, बिल्कुल नहीं बता रहे हैं क्यों कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिली है, कहाँ से इनको खुफिया मालूमात मिल जाती है। सवाल ये बनता है जब बिना हेलमेट हम एक रेड लाइट क्रॉस नहीं कर पाते तो ये ऐसे इनको कहाँ से इनको मिल जाते हैं शगुफे कि यहाँ आतंकवादी छुपा है, वहाँ आतंकवादी छुपा है, ये आलिस्तानी छुपा है, ये पाकिस्तानी छुपा है। जैसे आपने अभी यूपी में देखा कि यूपी में भाई अफगानिस्तान वालों ने हमला कर दिया, वहाँ से लोगों को उठाया गया। तो ये बहुत गलत है कि किसी भी मुल्क में कुछ भी होता है तो सिर्फ एक कौम को टारगेट करना, मुसलमान कौम को टारगेट करना, उनके साथ जुल्म करना, ये अच्छाई नहीं होती है, कोई सिला नहीं है। और यहाँ पर तमाम ओखला वासियों का भी थैंक्स करूँगी जो तमाम नौजवान इस वक्त इस युवक को बचाने के लिए हज़ारों की तादाद में यहाँ पूरा भरा पड़ा था, बहुत सारे लोग आए थे और अब ये लोग जाग गए। इनको पता चल गया है कि जैसे हमारी गफलत ने पिछली दफ़ा जो एनकाउंटर फेक करवाया था और हम लोगों की वजह से क्योंकि हम लोग जाग नहीं पाए थे, उसके बाद मुसलसल ओखला को टारगेट करा जा रहा है। इस वजह से अब ये लोग जाग गए। कुछ भी होता है तमाम के तमाम यूनिटी में आते हैं, विधायक को लाते हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट को लाते हैं, तमाम लोग यहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं और फिर आवाज़ उठाते हैं। मैं घर दिखा रही हूँ जहाँ पर ये उठाने आए थे, ये येलो कलर की बिल्डिंग है, मुझे नहीं मालूम किसकी बिल्डिंग है, किसको उठाने आए थे ये नहीं मालूम, लेकिन ये मकान है, यहाँ पर लोग जा रहे हैं और किस वजह से उठाना है तो कुछ नहीं पता, किस बंदे को उठाना है तो कुछ नहीं पता। ये एक मुअम्मा है कि कौन था जिसको उठाने आए थे, कहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी, कुछ भी नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर आज यहाँ पर लोग जमा ना होते, यहाँ पर विधायक जमा ना होते तो शायद आज एक बेगुनाह फिर जेल में जीनत बना दिया जाता और 10-20 साल बाद फिर उसको कहा जाता कि ये अदालत बाइज्जत आपको बरी करती है। और अभी भी पुलिस वाले यहाँ पर डटे हुए हैं, शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं कि विधायक साहब जाएं, यहाँ के लोग जाएं, फिर ये दावा बोलें, क्योंकि तमाम पुलिस वाले एज इट इज़, बहुत सारी जीप्स हैं, एक नहीं है, कम से कम 7-8 पुलिस की जीप्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैं अपना बैक कैमरा खोल के दिखा रही हूँ कि देखिए पब्लिक जा रही, पुलिस वाले एज इट इज़ खड़े हुए हैं। क्यों उठाने आए नहीं पता, कौन इनके पीछे है, कहाँ से इनको इत्तला मिली, कहाँ से इनको इत्तला मिल जाती है कि यहाँ पर आतंकवाद हैं, यहाँ पर ये देशद्रोही बसे में, नहीं मालूम। और रातों को इनकी इत्तला मिलती, सारी जिप्सियाँ एज इट इज़ खड़ी हुई हैं। विधायक साहब समझा चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जिप्सियाँ खड़ी हुई हैं, पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं कि जो नहीं जा रही है। लेडीज़ पुलिस भी आई हैं, यानी कि इनको पूरा दमखम, पूरा अपना पावर यूज़ करने के मूड में थे कि घर में जाकर ये ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपको तकलीफ हो। फिर जाओ यहाँ से। अब लिहाज कर लिया बहुत है यार, इतना लिहाज कर रहा हूँ काफ़ी है, नहीं है क्या? मुसलमानों को देख के ऐसे सूंघते फिरते हैं जैसे कुत्ता हड्डी को देख के भागा फिरता है, बिल्कुल ऐसे मुसलमानों के पीछे ऐसे दीवाने हो जाते हैं। बस किसी तरह मुसलमानों को उठाओ, जेलों में भरो और यूपी का इलेक्शन जीत लो, क्योंकि ओखला जो है वो यूपी से मिलता है, नोएडा से मिलता है, इसीलिए तमाम की तमाम ये कार्रवाई चली है। देखिए पुलिस वाले अभी भी जाने को तैयार नहीं है, पता नहीं किस मूड में है, किस उसमें। काफ़ी सारी हैवी अमाउंट में ये लोग गाड़ियाँ लेकर आए हैं और ये शहर का आलम है, ये कैपिटल का आलम है जहाँ इतनी दादागिरी दिख रही है। क्योंकि उमर गौतम को उठाकर इन्होंने एक मॉडल दिया था कि देखो हम उमर गौतम को उठाकर मुजरिम बना सकते हैं, तो अब ओखला का कोई भी युवक हमारे लिए इजी चुग्गा है। तो ये बहुत सारे पुलिस वाले हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, कोई इनके पास कोई भी वारंट नहीं, कुछ नहीं है, बस किसी भी बिल्डिंग में घुस के किसी भी युवक को उठाकर ये यूएपीए लगाकर ये दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और ये देखिए कि अमानत साहब ने इनको अच्छा खासे डांटा है और अब ये शायद ये जाने की उसमें कोशिश में कर रहे हैं। मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए तमाम गाड़ियाँ हैं, ये लाइन से देखिए पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, आगे पीछे पूरी गाड़ियां लगी हुई हैं। ऐसी कई गाड़ियां जो आगे तक लगी हुई हैं, जो लोग यहाँ पर ये उठाने आए थे और बिना वारंट के, बिना उसके, बिना तहकीकात के बस मिला इजी चुग्गा, मुसलमान मिला, बेवकूफ़ समझा, उठाया, धड़पकड़ कर उठाकर ले गए, जेल में डाल दिया और फिर मुकदमे जीत लिए। इस तरह मुकदमे नहीं जीते जाते हैं। बीजेपी सरकार, योगी महाराज, इस तरह मुकदमे नहीं जीते जाते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप कुछ डेवलपमेंट करें तो डेवलपमेंट के नाम पर आप मुकदमे जीतेंगे। मुसलमानों को चुग्गा बना के इलेक्शन जीतने की भूल भी मत करना, क्योंकि अगर आप अपने आप को ज़मीनी खुदा समझ रहे हैं तो ऊपर भी आसमानी खुदा, सुप्रीम खुदा बैठा है, वो ऐसी मार लगाएगा आपके कि आप याद रखेंगे। बहुत
सारे लोग यहाँ पे देखिए जमा हैं, अमानत साहब हैं, बहुत सारे और भी बहुत गयूर नौजवान हैं जो उस बंदे को या बंदी को, मुझे नहीं मालूम किसको उठाने आए थे। अभी तक ये मुअम्मा है, ये सरप्राइज है कि आखिर उठाने किसको आए थे, रात के 1 बजे किसको उठाने आए थे, किसके घर में छापामारी करने आए थे और क्यों उठाने आए थे, क्या एलिगेशन था, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर जमे हुए हैं क्योंकि पुलिस वालों को ये लगता है कि ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और फिर ये उठा के ले जाएंगे नौजवानों को। लेडीज़ पुलिस भी लेकर आए थे, यानी कि इनको पूरी गुंडागर्दी करने का इनका फुल मूड था कि औरतें जो है वो औरतों के साथ हाथापाई कुश्तियाँ लड़ेंगी, क्योंकि लेडी पुलिस तो कुश्तियाँ लड़ती है। तो ये अभी भी तमाम लोग यहाँ पर अभी जमा हैं और मालूम नहीं कब तक जमा रहेंगे और ये केस कब हल होगा। अगर ये लाइव आपको अच्छा लगता है तो इस आवाज़ को ज़्यादा सर्कुलेट करिए, खासकर ओखला वाले इस मैसेज को दूर दूर तक पहुँचाएं और अपने घरों की हिफाजत करें। कोई भी ऐसा मुद्दा होता है, कोई भी ऐसी बात होती है, कोई भी ऐसी अप्रिय घटना होती है तो जितनी जल्दी हो सकता है आप अपने MLA से, अपने विधायक से आप कांटेक्ट करें, लोगों से कांटेक्ट करें कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है। उमर गौतम की तरह गलती बिल्कुल मत करें कि जाके पुलिस के पास खुद पहुंच जाए कि हाँ भाई मुझे पकड़ लो, मैं शरीफ इंसान हूँ। तो उमर गौतम वाला इतिहास मत दोहराएं, आप खुद अपने लोगों को जमा करें। ऐसी अगर कोई आपको लगता है कि अप्रिय घटना होने वाली है रात के ऐसे पहर में जब आपको उम्मीद हो कि दरवाज़ा नहीं बच सकता और दरवाज़ा बचता है तो खुदारा दरवाज़ा खोलने की बिल्कुल गलती मत करिए। पहले ठोक बजाकर यकीन कर लीजिए कि बाहर कोई पुलिस वाला तो नहीं है, सादी वर्दी में कोई पुलिस वाला तो नहीं है, क्योंकि इस वक्त यूपी में इलेक्शन है और सबसे ज़्यादा कमबख्ती मुसलमानों की आनी है और इन्हीं की कमबख्ती आती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इस लाइव को ज़्यादा शेयर करिए और इस आवाज़ को ओखला के बंदे बंदे तक पहुँचाइए और सरकारों के कान पे भी पहुँचाइए।